दोस्तों, ये अनंत ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है और आए दिन कोई ना कोई नई खोज होती ही रहती है। या तो कोई स्पेस मिशन लॉन्च होता है या फिर किसी गैलेक्सी या स्टार या किसी ग्रह के बारे में पता लगाया जाता है। आज हम बात करेंगे उन ग्रहों के बारे में जो हमारे सौरमंडल से दूर किसी और तारे को ऑर्बिट करते हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। साथ ही जानेंगे इन एक्सोप्लैनेट को कैसे खोजा जाता है और उन पर जीवन होने की संभावनाओं का कैसे पता लगाया जाता है। एक्सोप्लैनेट ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे सौरमंडल के बाहर तारों की परिक्रमा करते हैं। हमारे सौरमंडल के ग्रहों की तरह ही वो भी विभिन्न विशेषताओं से भरे होते हैं। कुछ जुपिटर की तरह गैस के बने होते हैं, जबकि कुछ पृथ्वी जैसे छोटे और ठोस होते हैं। इनमें सबसे खास ग्रह वो होते हैं जो हैबिटेबल जोन में रहकर अपने तारे को ऑर्बिट करते हैं। ऐसे ग्रह स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि इन ग्रहों पर जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण परिस्थितियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सोप्लैनेट खोजने का सफ़र सन 1992 में तब शुरू हुआ जब खगोलशास्त्री अलेक्जेंडर वॉलजन और डेल फ्राइल ने एक पल्सार की परिक्रमा करने वाले दो ग्रहों की खोज करके इतिहास रच दिया। ये दोनों ग्रह दरअसल एक सुपरनोवा विस्फोट के अवशेष थे। लेकिन फिर एक्सोप्लैनेट की खोज में महत्वपूर्ण मोड़ सन 1995 में आया, जब मिशेल मेयर और डिडियर कैलोज ने हमारे सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करने वाले पहले एक्सोप्लैनेट की खोज करी। 51 पेगासी बी नाम का यह ग्रह एक विशाल गैस जाइंट था और इसकी खोज ने एक्सोप्लैनेट के रिसर्च के लिए तमाम रास्ते खोल दिए। सन 2019 में इन वैज्ञानिकों को इस अभूतपूर्व खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सन 2009 में नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, जिसे विशेष रूप से एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसने उम्मीद से बढ़कर काम किया। केपलर ने 2600 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट की खोज करी, जिनमें से कई एक्सोप्लैनेट हैबिटेबल जोन में स्थित थे और जहां लिक्विड वाटर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। केपलर ने नवंबर 2018 तक काम किया और आज नासा का टेस्ट मिशन केपलर के मिशन को जारी रख रहा है और टिमटिमाते तारों के आसपास और भी ज़्यादा एक्सोप्लैनेट की खोज कर रहा है, जिससे हमें ऐसे नए ग्रह पहचानने में मदद मिल रही है जो पृथ्वी जैसे ही हो सकते हैं। तो आखिर हम इन दूर के ग्रहों को खोजते कैसे हैं? इसके लिए वैज्ञानिक कुछ बेहतरीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक को रेडियल वेलोसिटी मेथड कहते हैं, जो किसी तारे की परिक्रमा कर रहे ग्रह के ग्रेविटी पुल के कारण होने वाले हल्के वाइब्रेशन को मापता है। इसे डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो चलो इसे सरल भाषा में समझते हैं। दरअसल कोई स्टार अपनी पावरफुल ग्रेविटी से अपने आसपास ग्रहों को बांध कर रखता है और उन ग्रहों की अपनी एक फिक्स ऑर्बिट या पाथ होता है। वहीं ग्रहों की भी अपनी ग्रेविटी होती है, जिसका बहुत थोड़ा असर उस स्टार पर भी पड़ता है, जिसके कारण उस स्टार की पोजीशन स्टेबल नहीं होती और वो भी ग्रेविटी पुल के कारण एक छोटे से सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करता है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि निश्चित ही कोई बड़ा ऑब्जेक्ट उस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। एक्सोप्लैनेट खोजने का दूसरा मेथड है ट्रांजिट मेथड, जिसमें एस्ट्रोनॉमर्स किसी ग्रह के सामने से गुजरने पर उसके तारे की चमक में होने वाली छोटी से छोटी कमी को ऑब्जर्व करते हैं। एक्सोप्लैनेट्स खोजने की यह विधि बहुत ज़्यादा सफल रही है, खासकर नासा के केपलर और टेस्ट मिशनों के लिए। फिर आती है डायरेक्ट इमेजिंग, जिसमें किसी तारे से आने वाली लाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि अगर उस तारे के आसपास कोई प्लैनेट हो तो उससे रिफ्लेक्ट होकर आने वाली लाइट को कैप्चर कर सकते हैं। उससे हमें उस प्लैनेट की डायरेक्ट इमेज मिल सकती है। यह मेथड अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इसने अपना काम कुछ हद तक शुरू कर दिया है। अभी तक जिन एक्सोप्लैनेट्स की खोज हुई है, उनमें सबसे प्रसिद्ध खोज है केपलर 186F। ये एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में पाया गया पहला ग्रह है और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये साइज में लगभग पृथ्वी के आकार का ही है। ये पृथ्वी से लगभग 557.7 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इस ग्रह पर जीवन होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी
ये प्लैनेट हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक स्थित प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी प्लैनेट हमारे सौरमंडल से सिर्फ 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। ये चट्टानी ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है, जो इसे भविष्य के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे दिलचस्प उम्मीदवारों में से एक बनाता है। ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम। ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम अपने आप में एक आश्चर्यजनक खोज है। ये स्टार सिस्टम पृथ्वी से करीब 39.46 प्रकाश वर्ष दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है, जिसमें पृथ्वी के आकार के ही 7 ग्रह हैं और इनमें से 3 ग्रह हैबिटेबल जोन में स्थित हैं। ये सभी ग्रह एक ड्वार्फ स्टार के चक्कर लगा रहे हैं। इस स्टार सिस्टम ने एलियन जीवन की खोज और संभावनाओं को बहुत आगे बढ़ा दिया है। एक्सोप्लैनेट की रिसर्च लगातार एडवांस्ड होती जा रही है। खासकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च के साथ नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने एक क्रांतिकारी मोड़ लिया है। इस पावरफुल टेलीस्कोप को एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें वाटर वेपर, मीथेन और यहाँ तक कि ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स की खोज की जा रही है। ऐसी गैस हैं जो जीवन का आधार हो सकती हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज खगोल विज्ञान में सबसे रोमांचक विषयों में से एक है। एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करके, विशेष रूप से वो प्लैनेट्स जो हैबिटेबल जोन में स्थित हैं, हम मानवता के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब देने के बेहद करीब पहुंच रहे हैं। और वो सवाल है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। भविष्य की बात करें तो साइंटिस्ट और भी बड़े और एडवांस्ड टेलीस्कोप का निर्माण करेंगे और अन्य स्पेस टेलीस्कोप भविष्य के मिशन में हमें एक्सोप्लैनेट का और भी अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेंगे। हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक रोमांचक युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां एक दिन इन दूर की दुनियाओं की यात्रा कर पाना संभव होगा। यहाँ तक कि हमें एलियन लाइफ के भी संकेत मिल सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो और अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।